नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम उत्तराखंड स्पेशल के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा लेखपाल का बैच भी चल रहा है, ठीक है, लेखपाल वाला, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तराखंड का तो चल ही रहा है, उत्तर प्रदेश के तो अलग अलग के लिए हमें जाना ही जाता है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये नंबर्स हैं, इन पर आप कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिले हैं जो उनको उत्तराखंड राज्य में मिलाया गया था, ठीक है। तो मतलब जब डिवीजन हुआ था तो 13 जिले थे उत्तर प्रदेश के, उनको काट करके उत्तराखंड में मिला दिया गया था, ठीक। तो सही स्टेटमेंट है और डेट भी याद रखिए कि 9 नवंबर 2000, ठीक है। बिल कौन सा था? उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 बिल था इसका नाम, ठीक है। अगला देखते हैं, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को देश का 27वां राज्य बनाया गया, ठीक। दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखें, केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने का निर्णय कब लिया गया? 1 अप्रैल 2001 को, 2002, 2003 या 2004 को? तो आंसर इसका 1 अप्रैल 2001 को है जो इसको विशेष राज्य का दर्जा मिला। अब इस विशेष राज्य से फायदा क्या होता है? इसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अनुदान है, ठीक है, क्योंकि ये हिमालयन स्टेट्स में काउंट होगा, ठीक है। तो जितने भी पहाड़ी स्टेट्स होते हैं उनमें क्या है, रेशियो आपने देखा होगा कि सेंट्रल की जो योजनाएं लॉन्च होती है वो 10:10 के रेशियो से, सॉरी 90:10 के रेशियो से करते हैं, जिसमें 90% है जो वो शेयर रेवेन्यू का सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% है आपकी स्टेट गवर्नमेंट देती है, ठीक है। तो विशेष दर्जा है जो वो उत्तराखंड को मिला है कब? 1 अप्रैल 2001 को, ठीक, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखें, राज्य के प्रथम राज्यपाल हैं जो वो हैं नित्यानंद स्वामी, और पहले जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? आपके सुरजीत सिंह बरनाला, ठीक। दोनों ही उल्टा लिख दिया गया है, इंटरचेंज लिखा है तो गलत हो गया, ठीक। अगला देखें, विशेष राज्य का दर्जा पाने वाले सभी 11 राज्य पर्वतीय हैं, ठीक है। कितने राज्यों को मिला है? 11 राज्यों को, सारे के सारे पर्वतीय राज्य हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अगला देखें, 1969 में जब 5वां वित्त आयोग था उसने गडगिल फॉर्मूले के आधार पर, ठीक है, कुछ राज्य थे उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया, ठीक है। तो वो कौन से थे वो आपको बताना है। असम था, नागालैंड था और आपका जम्मू कश्मीर, ये तीनों राज्य थे, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति और राज्य के प्रथम नागरिक होता है? मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या मुख्य सचिव, ठीक है। तो आपने अंदाज लगा लिया होगा, यूनिवर्सिटी के चांसलर की बात हो रही है तो आंसर होगा यहाँ पर राज्यपाल। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, राज्यपाल के निवास स्थान राजभवन की स्थापना है जो वो 1897 में हुई थी, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखें, इंग्लैंड का जो बर्मिंघम पैलेस है उसकी तर्ज पर इसको बनाया गया, ये भी सही है। और इसको बनाने का जो श्रेय है निर्माण का वो किसको जाता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंटोनी मैकडॉवेल को, ठीक। तो ये तीनों ही सही स्टेटमेंट है, डी आंसर। अगला देखें, कुछ राज्यपाल दिए गए हैं उनको आपको क्रम से लगाना है, ठीक है। तो सब पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, सुदर्शन अग्रवाल, फिर उसके बाद BL जोशी, फिर उसके बाद मार्गरेट अल्वा, ठीक। तो सही क्रम से हैं सारे, ए आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 162, 163, 164 या 165 के तहत? तो आंसर हो जाएगा इसका 164 के तहत, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री हैं जो वो उत्तर प्रदेश के स्पीकर रह चुके हैं? ठीक है, नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, आपके नारायण दत्त तिवारी या फिर भुवन चंद्र खंडूरी। तो इनमें से कौन है जो स्पीकर के पद पर रह चुके हैं? तो वो है नित्यानंद स्वामी, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखें, उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव है जो वो पहली बार कब हुआ? 2000 में, 2001 में, 2003 में या फिर 2002 में? ठीक,
तो आंसर हो जाएगा इसका फरवरी 2002 में पहली बार जो है वो विधानसभा के चुनाव हुए थे। ठीक, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, जब ये 2002 में इलेक्शन हुए तो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, या एनडी तिवारी, या भुवन चंद्र खंडूरी। तो आंसर है इसका एनडी तिवारी। नारायण दत्त तिवारी जो थे वो आपके निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। ठीक, अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के अंतर्गत राज्य के जो आपके अडल्ट लोग हैं, मतलब 18 साल से ऊपर के लोग हैं, वो जब वोट करते हैं तो उससे सदस्य चुने जाते हैं, तो वहां से होता है। कौन सा है? आर्टिकल 170। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखें, आपका विजय बर्थवाल है जो, ये विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष थी और आपके राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? श्री प्रकाश पंत। ठीक, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। तो दोनों सही हैं, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से विधानसभा क्षेत्र उत्तरकाशी जिले में है? गंगोत्री उत्तरकाशी में है, यमुनोत्री भी और पुरोला भी। ठीक है, तीनों ही आपके ये विधानसभा क्षेत्र हैं, उत्तरकाशी के हैं। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अनुच्छेद 164 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होगा जो भारत के महान्यायवादी के समान होगा। ठीक है, सेंट्रल में जो महान्यायवादी करेंगे काम, अटॉर्नी जनरल करेंगे जो काम, वही यहाँ पर एडवोकेट जनरल करते हैं स्टेट में। ठीक है, तो उसके लिए आर्टिकल क्या है? 165 कि 164। ठीक, गलत हो गया। अगला देखिए, उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? मेहरबान सिंह नेगी। ठीक, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। ठीक, सही है, 214 के अंतर्गत किया है, ये सही है। दूसरा देखें, नैनीताल में स्थित उच्च न्यायालय का निर्माण अंग्रेजी शासनकाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंटनी मैकडोनल्ड ने करवाया था। नैनीताल का जो उच्च न्यायालय। ठीक है, तो दोनों ही सही है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग है जो, उसका मुख्यालय कहां पर है? नैनीताल में, हरिद्वार में, देहरादून में, या ऋषिकेश में? तो आंसर है इसका हरिद्वार में। अगला देखें, चमोली जनपद का जो मुख्यालय है वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? गोपेश्वर, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, या चंपावत? तो आंसर है इसका गोपेश्वर, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, सचिवालय का जो प्रशासनिक अध्यक्ष होता है उसको चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव के नाम से जानते हैं, और प्रत्येक विभागों के सचिव को शासन सचिव कहते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट सही है। और उत्तराखंड के जो पहले मुख्य सचिव थे वो कौन थे? एनपी नवानी। तो ये वाला देखिए गलत हो गया, क्योंकि वो थे आपके एन रविशंकर। ठीक है, रविशंकर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 1, ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, एनपी नवानी क्या थे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला देखें, गढ़वाल में सम्मिलित सबसे अद्यतन जिला है जो, वो कौन सा है? टिहरी है, आपका पौड़ी है, हरिद्वार है, या आपका रुद्रप्रयाग है? देखिए, तो आंसर हो जाएगा हरिद्वार। ठीक, सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जिले हैं जो कुमाऊं मंडल में? बेसिकली देखिए, कुमाऊं मंडल में है आपके 6 जिले और गढ़वाल मंडल में है आपके 7 जिले। ठीक है, तो कुमाऊं मंडल में कौन से हैं वो पूछा है, यहाँ पे 6 हैं। 6 के नाम मैं बता देता हूँ। गढ़वाल के 7 हैं जो, उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक, देखिए, ये है आपका नैनीताल, उसके बाद अल्मोड़ा, उसके बाद यहाँ पर पिथौरागढ़, और उसके बाद आपका ऊधम सिंह नगर। ठीक है, और फिर उसके अलावा आपका बागेश्वर, और फिर उसके बाद चंपावत। ठीक है, तो ये हैं आपके कुमाऊं मंडल के। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 और 3, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, तो यानी बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से अल्मोड़ा की प्रसिद्ध नदियां कौन सी हैं? अल्मोड़ा जिले से बहती हैं जो, पिंडार, पश्चिमी रामगंगा, या कोसी? ठीक है, तीनों ही हैं आपके अल्मोड़ा की, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, उत्तराखंड का प्रसिद्ध नंदा देवी मेला है जो, वो किस जिले में लगता है? नंदा देवी मेला। ठीक है, ये आपका अल्मोड़ा जिले में, नैनीताल में, हरिद्वार में, या देहरादून में? तो आंसर हो जाएगा इसका नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल में आपका प्रसिद्ध नंदा देवी का मेला लगता है। अगला देखें, दक्ष महादेव का जो प्रसिद्ध मंदिर है उसको निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? हरिद्वार में है, नैनीताल में, पिथौरागढ़ में, या चमोली में? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हरिद्वार में। अगला देखें, पौड़ी गढ़वाल में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं जो, वो कौन से हैं? आपका लोहा पाया जाता है पौड़ी गढ़वाल में, ग्रेफाइट और जिप्सम, तीनों ही हैं जो आपके पौड़ी में पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, तेल एवं
प्राकृतिक गैस आयोग निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। ठीक है, कहाँ पर है? आपके चमोली में, देहरादून में, बागेश्वर में या पौड़ी गढ़वाल में? तो आंसर है इसका देहरादून, बी आंसर। अगला देखिए, सामान्य भवन का निर्माण करने वाले जो कारीगर होते हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ओढ़, बाझर, बिखौटी या फिर मासी? तो उनको कहते हैं आपके ओढ़। ठीक, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस स्थान से आपके गरुड़ आकार की वेदिका है जो वो मिली है? जगत ग्राम से, आपके केदारनाथ से, काली मठ से या फिर जोगेश्वर से? तो आंसर हो जाएगा इसका जगत ग्राम से। ठीक है, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन जगहों में शिव की नृत्य की मुद्रा वाली मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? ठीक है, ऐसे डांसिंग शिवा वाली मूर्तियां जोगेश्वर से मिली हैं, आपके गोपेश्वर से भी मिली हैं। ठीक है, लेकिन केदारनाथ से ऐसी मूर्ति नहीं मिली। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 एंड 2। ठीक है, तो ए आंसर लगेगा। ठीक है, इसके अलावा केदारनाथ से जो मिली है वो मिली है वज्रासन, वज्रासन मुद्रा, वज्र लिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, वज्रासन मुद्रा मिली है केदारनाथ से। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान से शिव की ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें शिव का त्रिरूप दिख रहा है? मतलब 3 फेस दिख रहे हैं, एक लेफ्ट में, एक राइट में और एक सामने। ठीक है, तो एक साइड का है करुणा वाला फेस, एक साइड का गुस्से वाला, इस तरह से है। ठीक है, तो आपको जोगेश्वर, बागेश्वर, गोपेश्वर और आपका केदारनाथ। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा जोगेश्वर से मिली है। और वो मंदिर कौन सा है? वो मंदिर का नाम भी आपको याद रखना है। मंदिर है आपका लकुलीश मंदिर। कौन सा? लकुलीश। ठीक है, लकुलीश मंदिर है जो यहाँ से त्रिरूप की मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, 3 साइडेड फेसेस ऑफ शिवा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, जोशीमठ में गणेश की नृत्यधारी केवल एक मूर्ति मिली है जो शैली और मुद्रा की दृष्टि से उत्तराखंड की विशिष्टता को बताती है। ठीक है, कहाँ से मिली है? जोशीमठ से। पूछ सकते हैं अलग से किसकी है? गणेश की, क्योंकि इकलौती है तो क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सही है। उसके बाद इसमें देवता है जो वो नृत्य मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त है। ठीक, तो ये पार्ट भी सही है। ठीक, सी आंसर। अगला देखें, पहाड़ी चित्रकला नामक कृति है जो वो निम्नलिखित में से किस चित्रकार की है? आपके बैरिस्टर मुकुंदी लाल की, किशन लाल वैद्य की, आपके अजीत घोष की या फिर डॉक्टर कुमार स्वामी की? तो आंसर हो जाएगा आपका किशन लाल वैद्य, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 16वीं से लेकर के 19वीं सदी के मध्य में जम्मू से लेकर के गढ़वाल तक चित्रकला शैली प्रचलित रही है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? पहाड़ी चित्र शैली के नाम से जानते हैं। ठीक, और गढ़वाल चित्र शैली है जो एक प्रकार की पहाड़ी चित्र शैली की मुख्य धारा है। ठीक है, तो दोनों ही पार्ट यहाँ पर सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, अल्मोड़ा वाला जो एरिया है वहां पर एक मिठाई बड़ी फेमस है, नाम है बाल मिठाई। ठीक है, उत्तराखंड की एक प्रमुख है। ठीक है, होती क्या है? चॉकलेट वगैरह इसमें होती है और चीनी के कुछ ऊपर से दाने वगैरह मिला देते हैं इसमें। ठीक, तो लुक में वो बड़ी अट्रैक्टिव सी है। ठीक है, तो बाल मिठाई ये आपकी कहाँ पर फेमस है? उत्तराखंड की प्रमुख है। सही हो गया। और उसके बाद प्रमुख रूप से गढ़वाल मंडल में इसका प्रचलन, मैंने अभी बोला अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा बोलते ही कुमाऊं में पहुंच जाएंगे आप। ठीक, तो ये गढ़वाल लिखा है तो हो गया गलत। ठीक, कुमाऊं वाले रीजन में है। आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1A। अगला देखिए, श्री राम सेवक सभा जो है उसकी स्थापना कब और कहाँ हुई? नैनीताल में 1918 में या नैनीताल में 1940 में? हरिद्वार में 1920 में या हरिद्वार में 1948 में? तो आंसर है इसका नैनीताल 1918 में। श्री राम सेवक सभा, इसका बेसिकली काम क्या? रामलला का जो आयोजन है वो यही करती है। और इसके अलावा नंदा देवी उत्सव है उसका आयोजन भी श्री राम सेवक सभा के द्वारा किया जाता है। कहां पर? नैनीताल में। कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1918, ए आंसर। अगला देखिए, संकीर्तन सभा लाइब्रेरी। ठीक है, संकीर्तन सभा लाइब्रेरी है जो वो किस स्थान पर? नैनीताल, हरिद्वार, हल्द्वानी या फिर आपका देहरादून में? तो आंसर है इसका नैनीताल, ए आंसर। अगला देखिए, करुणतम शैली है जो उसके गीतों को क्या कहा जाता है? मांगल गीत कहा जाता है, आवाहन गीत कहा जाता है, जागर गीत या फिर खुदेड़ गीत? ठीक है, तो करुणतम शैली वालों को कहा जाता है आपका खुदेड़ गीत। ठीक, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, चौपला गीत है जो उसको स्त्री और पुरुष गोल दायरे में घूम करके गाते हैं तथा आगे पीछे से गुणाकार होकर के हाथों में ताली बजाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ कैसा है? गरबा के जैसा। ठीक है, गरबा के जैसा है जिसमें कभी कभी क्या है? डंडों के का भी यूज किया जाता है जैसे गरबा में करते हैं। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊनी गायक
या फिर गायिका हैं, ठीक है। हीरा सिंह राणा हैं, हेमा ध्यानी हैं, लेकिन आपके जो ये अनिल बिष्ट हैं ये नहीं है, ये आपके गढ़वाली हैं, ठीक। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए आंसर। अगला देखें, चंपावत के जो बालेश्वर मंदिर, ठीक है, वहां से किस संप्रदाय की मौजूदगी का पता चलता है, ठीक है। बालेश्वर मंदिर, देखिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव संप्रदाय, नाग संप्रदाय, ठीक है। आंसर है इसका बौद्ध संप्रदाय, ए आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, उत्तराखंड में स्थित किस जगह पर गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी, रूपकुंड, हेमकुंड, नंदीकुंड या आपके देवकुंड में। तो आंसर है इसका हेमकुंड में जो है गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की, बी आंसर। अगला देखें, जगत ग्राम से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर किसने वहां 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं, नंदी वर्मन ने, आपके पृथ्वी वर्मन, शील वर्मन या फिर लक्ष्मण वर्मन ने। तो आंसर इसका शील वर्मन ने, ठीक है। शील वर्मन ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं। ये क्या है साक्ष्य, जगत ग्राम से जो साक्ष्य मिले हैं वहां से, कहां से, जगत ग्राम, ठीक। तीनों फैक्ट याद रखिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कब थड़या नृत्य है जो वो किया जाता है आपका, थड़या नृत्य है बसंत पंचमी, पूस, अगहन या फिर भादव में। आंसर इसका बसंत पंचमी में ये नृत्य किया जाता है उत्तराखंड में, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, जब सूर्य माघ माह में 14 जून को उत्तरायण की ओर प्रस्थान करता है, तब निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है जो वो उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो आंसर है इसका घुंघुतिया, खतडुआ, हरेला या फिर बिरूड़ पंचमी। तो बनाया जाता है आपका घुघुतिया, ठीक, ए आंसर। अगला देखें, नैना देवी के मंदिर में मेला कब लगता है, कृष्ण पक्ष के 8वें दिन में, शुक्ल पक्ष के 8वें दिन में, कार्तिक पूर्णिमा में या फिर गंगा दशहरा वाले दिन, ठीक। तो आंसर है इसका शुक्ल पक्ष का जो 8वां दिन होगा उस दिन है जो यहाँ पर नंदा देवी का मेला लगता है, ठीक है। अवसर क्या है उसका, नंद सतसी बोलते हैं, नंद सतसी, ठीक। आंसर ए, बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन गढ़वाली पुरुषों का परिधान, ठीक है, तो पहनावे की बात है यहाँ पे। तो गढ़वाली पुरुष जनरली क्या पहनते हैं, गुलबंद पहनते हैं, धोती पहनते हैं और पगड़ी पहनते हैं, ठीक है। तो तीनों ही यहाँ पर सही है गढ़वाली पुरुष के हिसाब से, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कुमाऊनी महिलाओं का परिधान क्या है, पिछोड़ा पहनती है, ठीक है, धोती और घाघरी, ठीक है, घाघरा घाघरी कुछ भी कह लीजिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, बुलांक है जो वो निम्नलिखित में से कहाँ पहना जाने वाला आभूषण है, बुलांक, ठीक है, सिर में, कान में, नाक में या फिर गले में, कहाँ पहनते हैं बुलांक को। तो बुलांक है जो वो आपका नाक में पहना जाने वाला है, ठीक, सी आंसर। अगला देखिए, खुड़ले आभूषण है जो वो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा पहने जाते हैं, खुड़ले, आपके थारू, भूटिया, जौनसरी या फिर भील जनजाति द्वारा, ठीक। तो आंसर इसका भूटिया जनजाति है जो वो खुल्लड़े आभूषण पहनती है, ठीक है, पैर में पहना जाने वाला आभूषण है खुल्लड़े, ठीक, बी आंसर हो जाएगा भूटिया। अगला देखें, भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर त्रिलोचन पांडे हैं जो उन्होंने कुमाऊनी में कितनी बोलियां निर्धारित की हैं, ठीक है, 10, 11, 12 या 13। तो आंसर है इसका 12 बोलियां हैं जो इन्होंने निर्धारित की है कुमाऊनी भाषा की, ठीक, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं बद्रीनाथ में स्थित हैं, व्यास गुफा है बद्रीनाथ में, गणेश गुफा और स्कंद गुफा, तीनों ही है जो बद्रीनाथ से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।